तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करना बीजेपी को पड़ा भारी। 57 भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने भेजा जेल। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कर रहे थे मार्च। हमास ने गाजा पट्टी में ठुकराया इजराइल का संघर्ष विराम का प्रस्ताव। इजराइल पर लगाया आरोप, कहा जब तक इजराइल का एक एक सैनिक गाजा को नहीं छोड़ता तब तक गाजा पट्टी में नहीं करेंगे संघर्ष विराम। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का काट दिया टिकट, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया वरुण गांधी को खुला ऑफर। कहा आपका टिकट काट दिया तो कांग्रेस में हो जाओ शामिल, आपको पीलीभीत से ही दे देंगे टिकट। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं वरुण गांधी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई सामने। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने जताया ऐतराज, मोदी सरकार पर बोल दिया है बड़ा हमला। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के बाद लालू प्रसाद यादव के दामाद को उम्मीदवार बना सकती है सपा, आजम खान ने रखा है प्रस्ताव। ईडी की हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया, तुरंत रिहा करने की कर दी मांग। बीजेपी के लिए और ईडी के लिए हो सकता है हाई कोर्ट से झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करना बीजेपी को पड़ा भारी। 57 भाजपा के कार्यकर्ता भेजे गए जेल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी को प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि 57 भाजपा के कार्यकर्ताओं को केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। वहीं 100 से अधिक कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की गिरफ्त में बंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास ने ठुकरा दिया गाजा पट्टी में युद्ध विराम का प्रस्ताव। इजराइल पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने संघर्ष विराम के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उसने इजराइल पर उसकी मूल मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। फिलिस्तीनी ग्रुप की इन मांगों में युद्ध की समाप्ति और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी शामिल है। एपी के मुताबिक सोमवार देर रात एक बयान आया है जिसमें हमास ने कहा है कि उसने मध्यस्थों को सूचित किया है कि वह अपनी मूल स्थिति पर कायम है, जिसे मार्च की शुरुआत में बताया गया है। हमास का कहना है कि वह गाजा पट्टी में जबी जंग रोकेगा और तभी युद्ध विराम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी से पूर्ण रूप से चली जाएगी और इजराइल का एक भी सैनिक गाजा पट्टी में नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए झूठा संघर्ष विराम का प्रस्ताव देश में लागू करने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का काटा टिकट, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया खुला ऑफर। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाएंगे वरुण गांधी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। भाजपा ने उनके स्थान पर 2021 में भाजपा में आए जितिन प्रसाद को मौका दिया है, जो योगी सरकार में मंत्री भी है। भाजपा की 5वीं लिस्ट से वरुण गांधी का नाम गायब होने की खबर सबसे अच्छी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वरुण गांधी के बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरुण गांधी को खुला ऑफर चुनाव लड़ने का मिला है। वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी ने ऑफर दिया है कि अगर आपका बीजेपी ने टिकट काट दिया है तो कोई बात नहीं, हम आपको टिकट देंगे और आपको पीलीभीत से ही टिकट देंगे। आप कांग्रेस के टिकट से पीलीभीत से चुनाव लड़ें। अब देखते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी के इस ऑफर को मानते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अब अमेरिका की आई प्रतिक्रिया। कहा निष्पक्ष और पारदर्शी हो न्याय, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका का कहना है कि वह भारत के प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत की प्रमुख विपक्षी खासियत केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं और देश में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। तो ये बड़ी
बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जर्मनी के बाद मोदी सरकार के विरोध में अब अमेरिका भी उतर आया है और अमेरिका ने मोदी सरकार के इस काम का ऐतराज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान की जगह लालू प्रसाद यादव के दामाद को उम्मीदवार बना सकती है सपा। दोस्तों आपको बता दें कि आजम खान परिवार के जेल जाने के बाद से ही सुर्खियों में रहने वाली उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक इस सीट से समाजवादी पार्टी लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव बुधवार को रामपुर सीट से नामांकन भी कर सकते हैं। हालांकि एक और नाम रेस में चल रहा है, वो है मुरादाबाद सीट से मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का, लेकिन सपा मुरादाबाद सीट से उनके नाम की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में तेज प्रताप का चुनाव लड़ना रामपुर से तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि इस दौरान दोनों के बीच रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी को लेकर मंथन हुआ था, जिसके बाद यादव परिवार से ही किसी सदस्य को मैदान में उतारने की बात आजम खान ने अखिलेश यादव से कही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को बताया गलत, कहा तुरंत करे कोर्ट रिहा। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट भी सुनवाई को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अर्जी वापस ले ली थी। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन होली की छुट्टियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की बेंच के सामने सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब केजरीवाल की सुनवाई पर हाईकोर्ट तैयार हो गया, यानी केजरीवाल को राहत दिल्ली हाईकोर्ट से मिल सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसकी जानकारी दी है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर सुनील जाखड़ ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। एक्स पर जारी एक वीडियो में जाखड़ ने कहा है कि पंजाब भाजपा में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी और अकाली दल के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में मुस्लिम ड्राइवर को रोककर मुंह में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने डाला रंग, टूटा रोजा, पीछे बैठी लेडी पैसेंजर के रोने पर भागे बदमाश। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में रोजा रखे मुस्लिम युवक के साथ होली के दिन बदसलूकी की गई है, जिसकी वजह से उसका रोजा टूट गया है। ठाणे के मुंब्रा में मोहम्मद कारिन नाम के युवक ने काफी गुजारिश की और बताया कि उसका रोजा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और उसके मुंह में रंग डाल दिया। इस वजह से उसका रोजा टूट गया। मोहम्मद कादिर ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और युवकों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित मोहम्मद कादिर ने इस मामले में ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनसी दर्ज की है। वहीं कादिर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करना बीजेपी को पड़ा भारी। 57 भाजपा के कार्यकर्ता भेजे गए जेल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी को प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि 57 भाजपा के कार्यकर्ताओं को केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। वहीं 100 से अधिक कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की गिरफ्त में बंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को बताया गलत, कहा तुरंत करे कोर्ट रिहा। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट भी सुनवाई को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अर्जी वापस ले ली
थी। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन होली की छुट्टियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की बेंच के सामने सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब केजरीवाल की सुनवाई पर हाईकोर्ट तैयार हो गया, यानी केजरीवाल को राहत दिल्ली हाईकोर्ट से मिल सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसकी जानकारी दी है।